हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने छंद टॉपिक को लेकर लेक्चर 2 लाए हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको छंद के कितने अंग होते हैं उसके विषय में पूरी डिटेल से मैंने आपको समझाया था। आज मैं छंद के भेद के बारे में या उसके प्रकार के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, तैयारी अपनी बनाए रखें क्योंकि परीक्षा की डेट कभी भी कंफर्म हो सकती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलता है, इसलिए आप लगातार अपनी तैयारी को मजबूती से करते रहिए जिससे कि आपको कामयाबी मिले। तो आज हम बात करते हैं छंद के लेक्चर 2 में। दोस्तों, मैंने आपको लेक्चर 1 में छंद के प्रकार कितने होते हैं, 7 प्रकार हैं, वो मैंने आप पूरे डिटेल से समझा दिया था। आज अब जो छंद के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर मैं उसको लेकर आपके सामने बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं छंद को लेकर। जैसे छंद जो होता है दोस्तों, उसके प्रकार। अब यह छंद है, इसमें देखें आप, चौपाई सोरठा, चौपाई सोरठा, दोहा कुंडलिया, बरवे और गीत का रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला, ये छंद है। ये जो होते हैं दोस्तों, इस पर हम बात करते हैं कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं और किसके पहले चरण में कितनी है, दूसरे में कितनी होती हैं, पहले चरण में, यानी इस पर बात करते हैं। ह्रास यानी लघु, इसकी मात्रा जो होती है 1। दीर्घ यानी गुरु, इसमें होती है ये 2। ठीक है, ये पहली 1 गिनी जाती है, ये 2 यहां पर। अब जैसे कि हम छंद के प्रकार पर अगर बात करें तो छंद अनेक प्रकार के होते हैं, छंद अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु मात्रा और वर्ण के आधार पर, अगर मात्रा और वर्ण के आधार पर हम बात करते हैं दोस्तों, आधार पर छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। छंद अनेक प्रकार के होते हैं किंतु मात्रा और वर्ण, मात्रा और वर्ण की अगर बात की जाए तो उसके आधार पर छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मात्रिक, मात्रिक यानी मात्रा, मात्रिक यानी मात्रा, और वार्णिक यानी वर्ण, ये इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों छंद को लेकर, चौपाई को लेकर। छंद में चौपाई को लेकर बात करते हैं। चौपाई क्या है, यहां देखो, चौपाई छंद, चौपाई सम मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद होता है। इसकी 4 चरण होते हैं। इसके क्या चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। देखें, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 चरण हो गए इसके। और प्रत्येक चरण में, हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्राएं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, चौपाई छंद कहलाता है। जैसे कि, और ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें से अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, कि चौपाई में 4 चरण होते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर चौपाई चरण में मात्राएं, तो उसमें 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ देखें, जैसे कि इसमें 4 चरण होते हैं, तो 1, 2, 3, ये 4 चरण हो गए। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ये देखो, 16 मात्रा, मैंने आपको बताया कि मात्राएं अगर देखा जाए तो हमारी 2 प्रकार की होती है, ह्रास्व और दीर्घ। ठीक है, ये मैंने आपको अभी यहां पर बताया था। देखो, ह्रास्व और दीर्घ, दीर्घ यानी लघु और गुरु, ये जो होती है, जो 1 होती है और ये 2 गिनी जाती है। ठीक है,
जैसे ये एक एग्जाम्पल समझे, जय हनुमान ज्ञान सुन सागर, जय कपीस तुहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें देखें, इसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। अब जैसे कि ये है तो ये एक 2, और यहां देखो 3 1 4, माँ है, इस पर 2 मात्राएं हो गई, तो दो ये है और ना पे 1 हो गई। ठीक है, इसी तरह से ज्ञान में देखें, यहाँ पर 2 मात्राएं और ना पर 1 मात्रा है। दीर्घ और लघु, ये मैंने बताया, लघु 1 मात्रा और दीर्घ के लिए यानी गुरु यानी बड़ा हो तो उसके लिए 2 मात्राएं का यूज करते हैं। ह्रास्व के लिए 1 और दीर्घ के लिए 2। यहां देखें, जय तो इसमें 1 और इसमें 1। हनुमान में देखें, हा में 1 और नू छोटी ऊ की मात्रा है, इसमें 1, और जो माँ पर डंडा लगुआ है यानी ये बड़ा का, तो यह 2 हो गई और ये 1 हो गई। इसी तरह से देखो ज्ञान में ये 2 और ये 1। सुन में छोटी ऊ की ये 1 और ये 1, ये 2 इसमें, और ये 1 और ये 1। तो इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 गिनी जाएंगी। 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसी तरह से किसी में भी देख लें तो हमारी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी, तो इसकी पहचान है। ठीक है, इसी तरह से और देखें आप, जैसे इसमें देखो ये 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, यहां देखो 1, यहां 1, यहां 2, यहां 1, यहां 1, यहां 2, यहां 1 और यहां 1। तो इस तरह से टोटल मिलकर हमारी कितनी हो गई? 16। तो ये क्वेश्चन बनता है यहां पर कि चौपाई सममात्रिक छंद होता है। चौपाई कौन सा छंद होता है? कि सममात्रिक छंद होता है, उसके में के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये मैंने आपको अभी इस मात्राओं से समझा दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। दोहा, चौपाई सोरठा, दोहा, कुंडलिया, बरवे, गीतका, रोला और उल्लाला। तो चौपाई पर हमारी बात हो गई, अब दोहा पर हम बात करते हैं। दोहा, ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यहां देखें, क्वेश्चन बनता है कि जो दोहा कौन सा छंद है? कि ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, इसके भी 4 चरण होते हैं, और इसके पहले और तीसरे ये पहले और तीसरे चरण में तो 13 मात्राएं, 13, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, 11 मात्राएं होती हैं। इसके अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यहां आगे देखें आप, 4 चरण होते हैं, तो यहां ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 तो चरण हो गए इसके। पहले और तीसरे, ये पहला और ये तीसरा, पहला और तीसरे चरण में 13 है, पहले और तीसरे में 13, ठीक है। और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। यहां देखें आप, जैसे ये रहा 1, ये 1 और ये 1, इस तरह ये 2, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर ये बड़ा है और यहां बड़ी ही है। अब ये यहां पर 2, यहां 1, यहां 2 और ये यहां पर देखें यहां तक,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देखो यहां से 13 मात्राएं हुई टोटल, इसमें 13 मात्राएं हुई। तो पहले में और तीसरे में, इनमें 13 13 हो जाएंगी, और यहां दूसरे में और चौथे में 11 11 होती हैं। यहां देखो 1 और 1, ये 2, ये 2, ये 1 और ये 1, ये 2 और ये 1, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इस तरह से समझे थे। ठीक है, तो ये हमारा दोहा कहलाता है। ठीक है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सबसून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सबसून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, मोती मानस चून। तो इससे हम दोहे को समझते हैं। ठीक है, यहां पर भी क्वेश्चन ये बनता है कि दोहा कौन सा मात्रिक छंद है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है, और इसके 4 चरण होते हैं, और इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। ये एक एग्जाम्पल दी हुआ है, इस एग्जाम्पल से मैंने आपको मात्राओं यहां पर लिखकर आपको समझाया। अब यहां हम बात करते हैं सोरठा की लेकर। यहां देखें चौपाई, दोहा, सोरठा, सोरठा के पर हम यहां बात करते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 है, पहले और तीसरे चरण में तो 11 11 है, और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहां उदाहरण देखें, जैसे कि कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाही दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। पहले और तीसरे चरण में 11 11, और दूसरे और चौथे में 13 13, 13 13 मात्राएं होती है। यहां पर देखें आप। ठीक, तो यहां एक एग्जाम्पल से समझें इससे। एग्जाम्पल देखो, यहां लिखा है जैसे जाही दीन पर नेहे, तो इसमें देखो 2 मात्राएं यहां है, इसमें देखो 1 मात्रा यहां, इसमें 2 मात्राएं, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1, यहां 2 और यहां 1, इस तरह से यहां पर ध्यान से समझें। दूसरा और चौथा पर 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 हो गई, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। क्या देखें, पहले तीसरे में 11 11, और दूसरे और चौथे में 13 13, यहां 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, तो इससे उदाहरण से समझे, कुंद कुंद इंदु सम देह देह और उमा रमन करुणा अयन, यहां पर आप देखें। ठीक, तो इस तरह से हम ये मात्राओं को समझेंगे, और एग्जाम्पल को ध्यान से समझें और मात्रा इस तरह से लगाएं, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये कहां पर किस पर बात हो रही है। अब बात करते हैं हम कुंडलिया को लेकर। यह विषम मात्रिक छंद है, यह विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया। इसके 6 चरण होते हैं, इसके 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान दें यहां पर थोड़ा सा। ठीक है, यह विषम मात्रिक छंद है, इसके 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। इसमें एक तो दोहा और एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। ठीक है, जैसे कि यहां देखें आप, दोहा प्लस रोला,
दोहा प्लस रोला यानी कुंडलिया, दोहा प्लस रोला कुंडलिया। यहां एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि यहां दिया हुआ था क्या विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद, इसके 6 चरण होते हैं, इसके 6 चरण होते हैं। यहां देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 चरण होते हैं यहाँ, ठीक है। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण ये इसमें 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, हर एक में। जैसे कि यहां देखें, यहां एक एग्जांपल समझें, जैसे कि पा है तो इसमें 2 मात्राएं हो गई, इसमें 1 हो गई, यहां 1 मात्रा, 20 में 2 मात्राएं ये हो गई। इस तरह से दीर्घ और लघु को लेकर बात होती है। अब यहां पर देखें 1 और यहां 1, यहां 2, यहां 1, इस तरह से यहां 2 लंग ला और ये अंकी, और ये का और ये 1 और ये 1, 2 और 2 और 2 2, इस तरह से देखो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 24, टोटल कितनी हो गई? 24 मात्राएं। तो यहां पर साई अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, पलक दूरी नहीं कीजिए सदा रखिए पास, ठीक है। इसमें चरण कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। सदा राखिए पास त्रास कबू नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताही की गति सुनी लीजिए, कह गिरिधर कविराज राम सो मिलगो जाई, पाए विभीषण राज लंकपति बाज्यो साई। इसकी यहाँ पर एक थोड़ा सा क्या समझते हैं, कुंडलिया जो होती है उसकी शुरुआत और अंत में एग्जाम्पल समझा, दोनों एक सा होता है। यहाँ शुरुआत में अगर देखा जाए और अंत में, यहां एक एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है साई, ये शुरू में शुरू और अंत में अगर बात की जाए तो साई, यहां देखें अंत में साऊ साई, तो ये किसको इंडिकेट करता है? हमारे कुंडलिया को, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आपको आपके सामने छंद के प्रकार को लेकर हमने आपको चौपाई, दोहा, शोरठा, कुंडलिया के विषय में पूरे डिटेल से एग्जाम्पल के और मात्राओं से समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे के वीडियो में मैं आपको इन 4 टॉपिक पर बात करता हूं। फिर मैं ये होने के बाद मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट, इन्हीं दोहा, इसकी छंद को लेकर मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। और इसी तरह आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।